आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। एक मशहूर कहावत है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। कुछ ऐसा ही हाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी है। अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप कभी भी किसी भी मुद्दे में जाकर घुस जाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिसे वो कुछ दिन बाद ही पलट जाते हैं। ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि कई बार देखा गया है। भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर भी वो कई बार दावा कर चुके हैं और फिर अपने ही बयान से पलट भी गए हैं, लेकिन उसका असर भारतीय राजनीति पर इस वक्त खूब देखने को मिल रहा है। ट्रंप को लेकर देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्यों देश की राजनीति में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। आज अपने इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे और समझाएंगे कि क्यों ट्रंप को लेकर देश की राजनीति गरमाई हुई है। ऑपरेशन सिंदूर पर देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद में चर्चा चल रही है। इस चर्चा का केंद्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है उनका बड़बोलापन। दरअसल ट्रंप भारत पाकिस्तान में सीज फायर को लेकर कई बार दावा कर चुके हैं कि उनकी वजह से ही भारत पाकिस्तान में सीज फायर हुआ। इसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर पीएम मोदी ट्रंप का नाम लेकर बोले कि वो झूठ बोल रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री तक कह चुके हैं कि दुनिया के किसी भी देश के कहने पर हमने युद्ध नहीं रोका, लेकिन विपक्ष और ट्रंप हैं कि मानते ही नहीं। रिपोर्ट देखिए। अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। Deal, we have stopped wars between India and Pakistan. दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना। अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोलता। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से दूसरी बार दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की सत्ता संभाली है, तब से हिंदुस्तान में उन्हें लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। खासकर भारत पाकिस्तान में सीज फायर के बाद से विपक्ष लगातार डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर सरकार को घेर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का दावा करते हैं, जबकि सरकार की तरफ से पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सबने कह दिया है कि दुनिया के किसी भी देश के कहने पर सीज फायर नहीं किया। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। जब उन्होंने हमारे रिहायशी इलाकों पर हमला किया, फिर भी हमने इनके रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं किया। सिर्फ इनके एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया और उनकी आक्रमण करने की क्षमता को पंगु कर रख दिया। हमारी पूरी सेना, पूरी वायुसेना, पूरी नौसेना अक्षुण्ण थी और उनकी हमला करने की क्षमता को हमने छिन्न विछिन्न कर दिया। पाकिस्तान के पास शरण में आने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। इसलिए मान्यवर, इसलिए 10 मई को डीजीएमओ ने, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया और 5 बजे हमने इस संघर्ष को विराम किया। कैंप्स और उनके सपोर्टर्स को टारगेट करना, उन्हें नेस्त नाबूद करना था और ये साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस रखता है। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे, उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। मैं सदन को फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं
अपने राजनैतिक जीवन में अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने राजनीतिक जीवन में जानबूझकर कभी भी असत्य न बोलूं, इसकी भरपूर कोशिश की है मैंने, चाहे सदन हो अथवा सदन के बाहर। लोकसभा में चर्चा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के जवाब पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने फिर पीएम मोदी पर सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि पीएम ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया, क्लियर नहीं किया कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप 29 बार सीज फायर को लेकर दावा कर चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी ने उसका जवाब नहीं दिया। राहुल ने कहा कि अगर पीएम मोदी ने ट्रंप का नाम बोल दिया तो फिर पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना, अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। और सर बार बार ट्रंप जो है इस बात को कहते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा जो स्टैंड है कहीं ना कहीं हल्का पड़ता है भारत का? नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है, वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। सीज फायर को लेकर देश की संसद से लेकर सड़क तक घमासान मचा ही था कि एक बार फिर सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ सीज फायर को लेकर बयान दिया, बल्कि भारत पर 25% टैरिफ वाला बम भी फोड़ दिया। इसके बाद यह घमासान और तेज हो गया। पहले सुन लीजिए कि ट्रंप ने क्या कहा। Look, India's been, they're my friends and he's my friend. And, you know, the end of the war with Pakistan at my request, and that was great. And Pakistan did also, you know, we did a lot of great settlements, including the recent one, as you know, with Cambodia, blah, blah, blah. तो सुना आपने, ट्रंप भारत से दोस्ती की बात तो करते हैं, लेकिन अपनी हरकतों से भी बाज नहीं आ रहे। वो बार बार टैरिफ और सीज फायर का जिक्र करके मोदी सरकार की परेशानियां बढ़ा देते हैं, और वो भी तब जब मोदी सरकार को विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर घेर रहा है। इसको लेकर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ऐसे दोस्त से दुश्मन अच्छे हैं जो बार बार हमारे देश को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपमानित कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि वो हमारे अच्छे दोस्त हैं, दूसरी तरफ वो एडी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं नीचा दिखाने के लिए, बार बार ये कह के कि मैंने युद्ध विराम करा है। कल ही हमारी पार्लियामेंट में इस बात पे चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने उनसे कोई बात नहीं की, विदेश मंत्री ने भी इस बात को जो है दोहराया है कि हमारी बात ही नहीं उनसे हुई है। लेकिन बार बार ट्रंप का यह कहना, तो आप मैं समझो कि वो हमारे दोस्त नहीं है। ऐसे दोस्त से तो दुश्मन अच्छे। वो बार बार हमारे देश को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपमानित कर रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि पार्लियामेंट में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाए। जिस तरह से बार बार वो इस बात को कहकर कि मैंने, कभी वो ट्रेड का नाम देते हैं कि व्यापार का हवाला देके मैंने रुकवाया, कभी वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने बुला के कहा भी कि भाई पाकिस्तान का धन्यवाद, उन्होंने युद्ध रोक दिया। असल बात ये है, मैंने ये पार्लियामेंट में भी कही थी कि हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई है, हमें किसी की बातों में नहीं आना था, और ये असली मौका था कि हम पीओके वापस ले। हालांकि ट्रंप अपने बयान पर कभी कायम नहीं रह पाते। वो भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर कई बार अपने बयान बदल भी चुके हैं। उनके दावों को मोदी सरकार ने भी कई बार खारिज किया है, लेकिन बावजूद उसके ट्रंप हैं कि मानते नहीं। अब जरा ये देख लीजिए कि कब कब सीज फायर को लेकर ट्रंप ने दावा किया और उस दावे को भारत सरकार ने खारिज किया है। 29 जुलाई ट्रंप ने कहा, मेरे अनुरोध पर पाकिस्तान के साथ युद्ध खत्म। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा, 22 अप्रैल से 16 जून तक एक बार भी पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत नहीं हुई। 28 जुलाई ट्रंप ने कहा, मैं नहीं होता तो दोनों देश लड़ रहे होते। भारत का पक्ष ट्रंप से कोई बातचीत नहीं।
19 जुलाई ट्रंप ने कहा, भारत पाक की लड़ाई में 5 फाइटर जेट्स गिरे थे, मैंने व्यापार के जरिए जंग रुकवाया। हालांकि इस पर भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 18 जून ट्रंप ने कहा, युद्ध रुकवाने में मैंने मध्यस्थता की, भारत ने तीसरे पक्ष की भूमिका ठुकराई। 11 मई से 31 मई तक ट्रंप ने कई बार कहा, मिसाइल के बदले शांति का व्यापार किया, लेकिन भारत हमेशा ही मध्यस्थता का इनकार करता रहा। I will tell you, India and Pakistan, they were really getting ready to go at it. So getting those things settled, if I can do it, and if I can use trade to do that, it's my honor. But I had great talks with 2 very good people that. लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक इस मुद्दे पर लगातार सियासत गरमाई है। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष लगातार डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर सरकार से सवाल पूछ रहा है। इस बीच एक बार फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और कहा कि कान खोलकर सुन ले, 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में नहीं हुआ। सर, मैं उनको कहना चाहता हूं, वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं। इससे पहले मंगलवार को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विपक्ष के एक आरोप का जवाब दिया था। उन्होंने इस दौरान पाकिस्तान की बखिया उधेड़ कर रख दी। उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी घेरा। पीएम मोदी ने इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर भी जवाब दिया। पीएम मोदी ने उस रात की बात भी बताई जब अमेरिका से 9 मई की रात को फोन आया था। सुनिए पीएम ने क्या कहा। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक बात, सीज फायर को लेकर सरकार की तरफ से बार बार दोहराया जा रहा है कि किसी भी देश ने इसमें मध्यस्थता नहीं की, लेकिन ना तो डोनाल्ड ट्रंप मान रहे और ना ही विपक्ष इसे मानने को तैयार दिख रहा। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। संसद के भीतर और बाहर लगातार हंगामा बढ़ता रहा। विपक्ष की लंबे वक्त से मांग थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर हम चर्चा चाहते हैं। स्पेशल सेशन की इनफैक्ट मांग की गई और फिर जाकर ये 16 घंटे की चर्चा का समय रखा गया। इसमें पक्ष के भी विपक्ष के भी बड़े चेहरों को बोलते हुए सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो अभी लेटेस्ट बयान आपने सुना, उसमें पीएम मोदी ने बता दिया, क्योंकि ट्रंप को लेकर बार बार सवाल हो रहा था, तो कह दिया कि किसी भी देश की कोई भूमिका इस युद्ध जैसी स्थिति में मीडिएटर की नहीं है। यानी कि किसी ने भी सीज फायर को लेकर
कोशिश नहीं की है, ये हमारा अपना फैसला है, क्योंकि उधर से यानी कि पाकिस्तान की तरफ से डीजीएमओ ने कॉल किया था और कहा था इससे ज़्यादा हम झेल नहीं सकते। यानी पाकिस्तान की तरफ से एक तरीके से अपील की गई थी कि युद्ध रोक दिया जाए, इससे ज़्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और तब जाकर भारत ने यह फैसला लिया था। लेकिन ट्रंप का बार बार ये कहना कि भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का क्रेडिट उन्हें जाना चाहिए या फिर सीज फायर उन्होंने कराया है, इसीलिए विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। और सिर्फ ट्रंप तक नहीं, बल्कि ये जो पूरा मुद्दा है अब चाइना तक भी जाता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने कह दिया कि इतना लंबा 1 घंटा 40 मिनट के करीब भाषण दे दिया, लेकिन कहीं ट्रंप का जिक्र नहीं हुआ, कहीं चीन का जिक्र नहीं हुआ, और फिर रह रहकर ये सवाल अभी भी जिंदा हैं, उठ रहे हैं। यानी इधर संसद में टकराव दिखा, पक्ष और विपक्ष के जो बयानबाजी है वो भी सुनी, अब उससे बाहर भी संसद परिसर में और वैसे भी विपक्षी नेता अब सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कुछ तो है जो छिपाने की कोशिश है। उधर ट्रंप एक के बाद एक ये बयान देकर लाइमलाइट लूटने की कोशिश में है। ट्रंप सिर्फ सीज फायर को लेकर ही बार बार दावा नहीं कर रहे, बल्कि वो टैरिफ को लेकर भी बार बार भारत को चेतावनी दे चुके हैं। इस पर भी विपक्ष सरकार को घेर रहा है। अब संसद में मचे हुए सियासी घमासान के बीच में एक बार फिर से ट्रंप ने कह दिया, और ये जो एप्लीकेबल होगा ये 1 अगस्त से होगा, और ट्रंप इस बात को दोहरा चुके हैं कि भारत के ऊपर वो 25% टैरिफ लगाएंगे। साथ ही ट्रंप ने ये जिक्र भी कर दिया कि अभी तक अमेरिका भारत के साथ उस तरीके से व्यापार नहीं कर पाया है, क्योंकि भारत की तरफ से टैक्स ज़्यादा लगता है, यानी कि टैरिफ ज़्यादा लगता है। अब उसी को देखते हुए ट्रंप ने भी कहा है कि भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान करते हैं। ट्रंप ने टैरिफ की डेडलाइन भी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ भारत को रूस से दोस्ती निभाने की वजह से भी लगाया है। एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, 3.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि जब वो राष्ट्रपति बनेंगे तो रूस यूक्रेन के बीच का युद्ध रुक जाएगा। रूस नहीं माना, यूक्रेन भी पीछे नहीं हटा, यानी कि दोनों आपस में टकराव की स्थिति में है। और इस बीच जो भारत रूस से अच्छे संबंध रखता है, रूस से व्यापार करता है, ये ट्रंप को बर्दाश्त नहीं है। ट्रंप ने ये टैरिफ भारत को रूस से दोस्ती निभाने की वजह से लगाया। लेकिन अब सवाल है, अगर ऐसा होता है तो इससे भारत को कितना नुकसान होगा? रिपोर्ट देखिए और जानिए। डोनाल्ड ट्रंप को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो कब क्या बोल दें, कब किस बयान से पलट जाएं, किसी को नहीं पता। दुनिया भर में चल रहे बड़े तनावों को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सही रुख क्या है, इसका ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर भारत पाकिस्तान जंग तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वक्त पर अपने बयान बदल रहे हैं। भारत से दोस्ती की तो वो अक्सर दुहाई देते हैं, लेकिन ट्रेड को लेकर चेताते भी रहते हैं। अब हिंदुस्तान में ट्रंप को लेकर मचे घमासान के बीच ट्रंप ने फिर एक ऐसा ऐलान किया है कि ट्रंप को लेकर विपक्ष की घेराबंदी और तेज हो गई है। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर ट्रंप ने एक तरफा ऐलान कर दिया है। भारत पर अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसका ऐलान किया। ट्रंप ने बताया कि 1 अगस्त से भारत पर ये लागू होगा। टैरिफ को लेकर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत हमारा मित्र है, लेकिन हमने भारत के साथ पिछले कई सालों में अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है, क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो कि अमेरिका को व्यापार बढ़ाने में रोकता है। ट्रंप की माने तो भारत लगातार सैन्य उपकरण रूस से खरीदते आया है, जो कि सही नहीं है। हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन पर हमला रोके, लेकिन भारत रूस से लगातार व्यापार को बढ़ा रहा है, जो कि ठीक कदम नहीं है। इसीलिए इन सभी मामलों को देखते हुए अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है, और ये 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। ट्रंप के इस ऐलान के बाद पहले से ही सीज फायर को लेकर सरकार को घेर रहा विपक्ष का हमला और तेज हो गया। पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती की दुहाई देते हुए विपक्ष सरकार पर तंज कस रहा है। हर दिन भारत को अपमानित कर रहा है, कभी आसिम मुनीर को बुला के लंच देता है, कभी आसिम मलिक को बुला के लंच देता है, तो हर दिन वो भारत को अपमानित कर रहा है। और ये टैरिफ के अलावा भी उसने एप्पल को धमकी दी थी कि आप भारत में अपनी फैक्ट्री बंद करो। इसी तरीके से लगातार वो भारत के साथ एक
सौतेला व्यवहार कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अब तो कह भी चुका है कि आई लव पाकिस्तान, ट्रंप का बयान है। तो मुझे लगता है कि अब भारत को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को इस फैसले का पुरजोर विरोध करना चाहिए और हमारी आगे की नीति क्या होनी चाहिए वो स्पष्ट करना चाहिए। प्रेसिडेंट हाउडी मोदी, एक बार और ट्रंप सरकार, ये सारी बातें हुई थी, पप्पियां झप्पियां हुई थी, गले लगे थे, सब हुआ था। प्रेसिडेंट ट्रंप और उनका जो केमिस्ट्री बताई जाती थी, मोदी जी की केमिस्ट्री बताई जाती थी, कहा करते थे कि अच्छी केमिस्ट्री है दोनों की और हमारे स्ट्रांग एलाय हैं, स्ट्रेटेजिक एलाय हैं। मैं विश्वास रखती हूँ इंडिया यूएस रिलेशनशिप स्ट्रांग है, पर आज वो इस कगार पे है कि कल जब खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदन में कहा कि कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं था, उसी के 10 घंटे के बीच में ही उन्होंने 2 बार फिर से दोहराया कि मैंने ये करवाया है। मैं चाहती हूँ कि अब एक रेड लाइन ड्रॉ हो, जहां पर हमारी सरकार क्लियरली उनकी सरकार से कहे कि लगातार प्रेसिडेंट का ये कहना सही नहीं है। और आज जो यूनिलैटरली ट्रेड टैरिफ अनाउंस किया है, जब ट्रेड डील चल रही है, ये ट्रेड टैरिफ अनाउंस कर दिया है और किस शब्दों में उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके ऊपर पेनल्टी लगा देना क्योंकि हम रशिया से इम्पोर्ट करते हैं चीजें, ये तो बहुत ही गलत बात है। ये तो हमारी वजदों कुटुंबों के उसके खिलाफ है और हम तो अपना ट्रंप को दोस्त समझते थे, सरकार यही कहती, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल जो है एक तरह का तमाचा मारा है भारतीय निर्यातकों को, भारतीय उद्योगपतियों को, भारतीय जो व्यापारी हैं उनके लिए बड़ा भारी नुकसान होगा। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से भी ज्यादा वक्त से युद्ध चल रहा है, जिस वजह से यूरोप के देशों ने रूस के ऊपर कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं और यूरोपीय देश रूस से कच्चे तेल और गैस आयात नहीं कर रहे हैं। लेकिन भारत पिछले कई सालों से रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है, जो कि अमेरिका और यूरोप को खटक रहा है। इसी के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ और जुर्माना लगाने का ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक इस कदम से अमेरिका को न सिर्फ खरबों डॉलर का प्रोडक्शन करने में मदद मिलेगी, बल्कि रोजगार को बढ़ावा भी मिला करना है। कुल मिलाकर अगर देखें तो सरकार इस बात पर नियंत्रण लगाने की कोशिश करती है कि उसे देश में कौन सा विदेशी सामान कितनी मात्रा में चाहिए। अब टैरिफ का भुगतान कौन करता है वो भी जान लीजिए। इंपोर्ट करने वाली कंपनी या देश इसका भुगतान करता है, ये पैसा सरकारी खजाने में जाता है। लेकिन आखिर में टैरिफ से महंगाई बढ़ती है, बढ़े हुए टैरिफ का पैसा कंज्यूमर से ही वसूला जाता है। टैरिफ के जरिए ही सरकारों की इनकम में इजाफा होता है। इसके अलावा टैरिफ को लगाने के पीछे की एक वजह ये भी है कि देश इसके जरिए घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं, जो दूसरे देशों से आने वाले सामान के मुकाबले सस्ते होते हैं। अब सवाल है कि टैरिफ से भारत को कितना नुकसान होने वाला है। अमेरिका अगर अपनी टैरिफ नीति को लागू करता है तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक टैरिफ के कारण भारत के सालाना निर्यात में 2 से 7 अरब डॉलर की कमी आ सकती है। भारत अमेरिका को 2023-24 में 77.52 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया था, जो भारत के कुल एक्सपोर्ट का 18% हिस्सा है। भारत अमेरिका को हर साल 14 अरब डॉलर से ज्यादा मोबाइल, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करता है। टैरिफ के कारण इन उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे अरबों डॉलर का एक्सपोर्ट घट सकता है। साथ ही भारत की तुलना में अमेरिका का व्यापार दूसरे देशों से ज्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा केमिकल सेक्टर भी इससे प्रभावित हो सकता है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है। पहले ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता को लेकर कुछ उम्मीद जताई थी। उन्होंने कहा था बातचीत अच्छी चल रही है और इसका नतीजा अमेरिका के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। वहीं भारत के अधिकारियों ने इस मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया। उनका कहना है कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन इस बीच टैरिफ बम फोड़कर ट्रंप ने बता दिया कि ट्रेड के सामने कोई दोस्त या दुश्मन नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप धंधे के फेर में जैसे अंधे हो चुके हैं। वो व्यापार के लिए कुछ भी करने को तैयार है, किसी भी देश से हाथ मिलाने को तैयार हैं और किसी से भी दोस्ती तोड़ने को तैयार हैं। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। 29 बार सीज़फायर की बात कहने के बाद अब टैरिफ की बात ट्रंप ने कह दी है और ये तय समझिएगा कि संसद के भीतर जो संग्राम की स्थिति अभी चल रही थी, चर्चा का वक्त भले ही खत्म हो जाए, लेकिन बाहर पक्ष विपक्ष इस बात को लेकर टकराते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे।